हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें हम लोग जो यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ये 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 13 तारीख का तृतीय पाली का मतलब तीसरे शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम देखेंगे हिंदी में जितने भी क्वेश्चन आए थे उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, ये नहीं कि बस शुरुआत में देखिए, थोड़ा सा हट जाए। ये सारा मैं खुद से क्वेश्चन नहीं लाई हूँ, सारा PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2017 में जो एग्जाम हुआ था यूपीएसआई का, वहाँ से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। जैसे माता पिता किशोरों को स्वयं के डैश डैश से सीखने में मदद करते हैं। क्या? माध्यम, भोगो, अनुभव और मर्यादा। तो इसमें माध्यम से, स्वयं के माध्यम से नहीं, अनुभवों से। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, ये वाला। मतलब माता पिता किशोरों को स्वयं के अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं। ठीक, मतलब जिन्होंने जितना भी अपने जीवन में उन्होंने सीखा है वो अपने बच्चों पे अप्लाई करते हैं, सीधी बात। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? सुधी, सुधियों, सुधीजन, 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 सुधीजन और सुधीगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा सी। कौन सा? सुधीजन। इसका तिर्यक वचन है। तिर्यक मतलब कि बहुवचन जैसे दो प्रकार से बनता है ना, एक जैसे बच्चों का हो जाएगा, एक बच्चे, और एक हो जाएगा बच्चों। तो इसमें तिर्यक रूप आपका होगा बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न वाक्य में से किस भाग में त्रुटि है? आधी रात से सोने की कीमत में भी भारी उछाल है। आधी रात से सोने की कीमत में भारी उछाल आया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोने की कीमत में भी भारी, या तो आधी रात से, या तो डी उछाल आया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि आधी रात से किसी चीज में उछाल नहीं, उछाल आया है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि 25 रुपये दीजिए और विशेष पहचाने। मतलब 25 रुपये, क्या 25 रुपये दीजिए में विशेष पहचाना है। तो क्रमवाचक है, समुदायवाचक है, निश्चयवाचक या आवृत्तिवाचक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है? तो इसमें बी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा निश्चित वाचक। मतलब कि 25 रुपये यानी 25 रुपये एक निश्चित संख्या है, तो इसकी क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। महाराज जनक तो बहुत ब्रह्मज्ञानी थे, या तो मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहां से उनसे कहा गया कि नरक चलो। महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा, देखिए पहले महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, यानी कि सी से स्टार्ट है सभी। फिर इसके बाद उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका इसका राइट आंसर देखिए, मरने पर नहीं यमलोक जाना पड़े, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ए वाला सही होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए वाला सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों भरें। देखिए क्या है, अगर विद्यार्थी होंगे तो देश का भविष्य होगा, यदि विद्यार्थी अक्लमंद होंगे तो देश का भविष्य तेज, यानी कि या तो आदर्शवादी होंगे तो उज्जवल होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो मतलब कि हमारे देश का भविष्य क्या होगा? उज्जवल होगा। इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। जो मैं ऐसा जानती रे क्या दुख होए, नगर पीटती रे न प्रीत न करियो कोई। गीत की इस पंक्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही वाक्यों का चयन करें। सही वाक्यों का चयन करें, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका देखिए, जो मैं ऐसा जानती रे कि प्रीत किया दुख होए, यानी कि प्रीत किया दुख होए, नगर ढिढोरो पीटते, यानी कि इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? मेज का मेजी, मेजे, मेंजे या तो मीजो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि मेंजे। इसका मतलब कि बहुवचन होगा मेज का। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न किस भाग में त्रुटि है? सदैव सच बोलो को जा रहा व्यक्ति बोलता है मृत्यु के मुख में। तो इसका राइट आंसर होगा सदैव सच
को, सदैव सच को। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने करी है? मालती जोशी, जयनेंद्र कुमार, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर होगा बी, किसने करी है? जयशंकर प्रसाद ने। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यानी कि 11वां। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि उच्छल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। अखड़, निरंकुश, उद्दंड और भुक्खड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि देखिए उद्दंड, निरंकुश और अखड़ ये उच्छल के समानार्थी है, लेकिन भुक्खड़ नहीं है। डी वाला इसका आंसर सही होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं। विचित्र का, विचित्र मतलब होता है विलक्षण, रहस्यमय, अनूठा, भिन्न। तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि रहस्यमय हो सकता है इसका राइट आंसर, यानी इसका राइट आंसर 13 का कौन सा होगा? डी, यानी कि रहस्यमय नहीं हो सकता है। विचित्र मतलब रहस्यमय थोड़ी होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अलंकार से कनक, कनकते, सगुनी, मादकता, अधिकार, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। तो सभी को पता है यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ पे यमक अलंकार है। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कुर्सी, पेड़, शेर, लड़का। शेर, लड़का तो इसमें हट जाएगा, पेड़ या कुर्सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी कि पेड़ भी नहीं होगा, कुर्सी इसका स्त्रीलिंग है। ठीक, अब देखते हैं सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व किसकी रचना है? आलोक पर्व भवानी प्रसाद मिश्र, भीम साहनी, शिवमंगल सिंह सुमन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आलोक पर्व किसकी रचना है? तो आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आलोक पर्व इसको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 में। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सही कहावत पहचानिए। नाम न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने वादन टेढ़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं कुमार संभव के रचयिता कौन है? कालिदास, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि कालिदास कुमार संभव की रचना की है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गयो न उबरे, मोती मानुष चून। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। यमक, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें देखिए यमक नहीं है, क्योंकि यमक में 2 चीज मतलब कि साथ साथ होता है, लेकिन रूपक भी नहीं है, श्लेष अलंकार है। यहाँ पे मोती का 3 अर्थ है, जहाँ पे एक शब्द का अलग अलग 3-4 अर्थ होते हैं, वहाँ पे कौन सा होता है? तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। बच्चा गया सामान्य भूतकाल, भविष्यकाल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल। बच्चा गया यानी कि चला गया, मतलब बच्चा गया मतलब कि ये सामान्य भूतकाल होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है? जिधर दृष्टि डालो विज्ञान में चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है, विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है, विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव, विज्ञान से तो गलत है नहीं रहेगा, विज्ञान ने हमें जादू नगरी पहुंचा दिया है। तो इसमें गलत वाक्य देखना है, तो इसका सारा सही यानी विज्ञान से, तो यानी डी वाला ही सही आंसर होगा। ठीक है, यानी हमें गलत वाक्य पहचानना था। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में अनुकूल शब्द का अनुकूल का विरुद्धार्थी यानी कि विलोम क्या होगा? अनुकूल का यहाँ पे देखिए प्रतिकूल होगा ना, क्या होगा? प्रतिकूल इसका विरुद्ध, यानी कि प्रतिकूल इसका विरुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 1 मिनट इधर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली में पहचाना। वर्णित लोकोक्ति में कौन सा अलंकार है? राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली में पहचाना। यानी कि इसमें अलंकार कौन सा है? विभावना, लोकोक्ति, ब्याज निंदा या तो ब्याज स्तुति। इसका राइट आंसर क्या है? ब्याज निंदा है इसका राइट आंसर सी, यानी कि ब्याज निंदा इसमें अलंकार है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। लड़कों में लड़का बुड्ढों में, इस लड़कों में लड़का बुड्ढे, यानी कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है? सर्वप्रिय होना, कुशल खिलाड़ी होना, बहुरूपिया होना या सभी के साथ खेलना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, सर्वप्रिय होना। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नदी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? सरिता, नद, उषा, तटनी, यानी कि इसका उषा होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर सी, यानी कि उषा नदी का
पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए, चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव विस्तृत होते हैं, प्रकट होते हैं, समक्ष होते हैं या तो फिर भयभीत होते हैं। इसमें क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। इसका बी वाला इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। पाप का उदय होना, पाप का घड़ा भरना, पाप कमाना, पाप मोल लेना। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सी, यानी कि पाप का घड़ा भरना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, गद्यांश पढ़ के क्या करना है, गद्यांश पढ़ के इसका आंसर देना है ना। गद्यांश पढ़ के, तो पहले गद्यांश पढ़ते हैं हम। हमें मनुष्यों को कुछ न कुछ बनने का स्वप्न होता है। हम मनुष्यों को कुछ न कुछ बनने का स्वप्न होता है। हम अपने स्वप्न को साकार रूप में प्रदान करने के लिए अपना आधार और लक्ष्य बना लेते हैं और अपने सपने के आधार पर अपने भविष्य की नींव रखना आरंभ करते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। हम चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक, कुछ भी बनने की सोच सकते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर भी लक्ष्य तक पहुँचने का मार्ग है। शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुँचने का सपने को साकार करती है। यह मनुष्य के जीवन में बहुमूल्य रत्न के समान है जो किसी के द्वारा चुराया व मिटाया नहीं जा सकता है। क्या शिक्षा? यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न कि विदेश में मनुष्य का सारथी कौन होता है, यानी युधिष्ठिर इसका उत्तर दिया विद्या। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के इस संवाद को स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षा प्राचीन काल से ही मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण हो रही है, यानी कि यहाँ पे शिक्षा के बारे में बात की गई थी। यहाँ पे देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है। भावी भविष्य का, सपनों का। महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद क्या है, तो शिक्षा के सबल पक्ष का। तो यहाँ पे महाभारत के यक्ष और मतलब कि लेखक अपने उदाहरण मतलब किसकी उदाहरण देता है शिक्षा को सिद्ध करने के लिए, तो यहाँ पे महाभारत के यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद को मतलब संवाद से ये सिखाता है कि शिक्षा हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है? विद्या, नौकरी, धन, संबंधित। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि विद्या है। जो युधिष्ठिर ने किसको आंसर करते हैं? यक्ष को। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, मतलब शीर्षक क्या था? लक्ष्य का महत्व या तो फिर श्रम का महत्व, शिक्षा का महत्व, और स्वप्न का महत्व। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? सी, यानी कि शिक्षा का महत्व इस गद्यांश का शीर्षक है। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विकल्पों में से गति का विरोधाभास, यानी गति का विलोम शब्द क्या है? मंद, प्रगति, दुर्गति एवं आयतन, यानी कि गति का होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है प्रगति। गति का विरुद्धार्थी हो जाएगा प्रगति। ठीक है, क्या होगा? अरे मंद होना चाहिए ना, गति का मंद, सॉरी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विकल्पों में से किशोर का समानार्थी, यानी किशोर का समान शब्द और क्या है? तरुण, पारिवारिक, कोलाहल, समझदार, यानी इसका तरुण होना चाहिए। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चेहरा हमारे विचारों का है जो दिखता है, जो दिखाता है, जो क्या है? चेहरा हमारे विचारों का मन है जो दिखाता है, जो दौड़ता है नहीं। चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है जो हमें क्या दिखाता है? सच दिखाता है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा बी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? गाय, गौ, गाय और गायें। तो इसका बहुवचन गौ का क्या होगा? तो इसका गौवें होगा। ठीक है, गौ का गौवें। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? नाटक, कथा, उपन्यास और काव्य। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि ये काव्य विधा की कृति है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चंगा तो कठौती में गंगा, लोकोक्ति को पूरा करने के लिए सही, यानी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा बी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। दिए गए मतलब रिक्त स्थानों को बनना है। जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो देता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ए वाला। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें सही वाक्य का चयन करना है। खेल कूद को शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है। शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी, एक ही नहीं तो गलत होगा। क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल खेलने से हमारा शरीर चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। या तो समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है, खिलाड़ियों को समाज में, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यानी कि सही वाक्य का हमें क्या करना है?
यानी यहाँ पे गलत का होगा, तब यानी कि बी वाला है, बाकी तो सारा सही है। तो यानी कि गलत वाक्य में चुनना है तो इसमें बी होगा। शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। ठीक है, बहुत सारे योगा है, ये सब है, तो यहाँ पे यही वाला गलत होगा। ठीक, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तो सभी को पता है किनकी है, तो ये विनय पत्रिका आपके तुलसीदास की रचना है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो हमारे मूल विधि और संविधान से है। तो देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, भूमि और भवन पर कर, श्रमिक संघ, औद्योगिक एवं क्या है, यानी औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद, या रोजगार और बेरोजगारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि भूमि और भवन पे कर ये क्या आता है, ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, और क्या अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें कितनी आरक्षित है? मतलब कि अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 47, यानी कि 47 सीटें लोकसभा में हमारे अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित की गई है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका जारी की गई है? कौन सा क्वेश्चन है? 43 ना। इसमें कौन सा है? SC बनाम भारत संघ या तो फिर बंधुआ मुक्ति बनाम, मतलब कि यहाँ पे याचिका कौन सी जारी की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा SC मेहता बनाम भारत संघ। इस पे क्या हुआ था? इसके बाद गंगा के क्या क्वेश्चन, गंगा की समस्या के समाधान के लिए यहाँ पे याचिका जारी की गई थी, किसके द्वारा? SC मेहता बनाम भारत संघ के द्वारा। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि कौन सा वायरस एक स्वचालित रूप से खुद को कूट करता है? मतलब हर बार वह प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलिपि बनाता है। पॉलीमॉर्फिक वायरस, या तो फाइल आवंटक तालिका यानी कि FST वायरस, या तो फिर ओवरराइट वायरस, या तो फिर मल्टीपार्टाइट वायरस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी कि पॉलीमॉर्फिक वायरस। ठीक, इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश ने 1914 में जापान स्टीमर को कुमागाटामारू के प्रवेश किया है? चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं भारत। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, और कनाडा ने किया था। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, 1956 में मुख्यतः किन मापदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? वायुमात्रिक सुरक्षा, 56 में प्रशासनिक सुविधा, भाषागत सांस्कृतिक एकरूपता, भौगोलिक समानता और संसाधन आवंटन। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सभी को पता है, भाषा के हिसाब से 1956 में क्या हुआ था? राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, और पहला राज्य भाषाई रूप में कौन बना था? तो आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1960 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधन संस्करण इनमें किन देशों ने दंड संहिता के उसी प्रारूप के आधार पर है? सिंगापुर, ब्रुनोई, श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ABC, यानी कि तीनों, सिंगापुर, ब्रुनोई और श्रीलंका तीनों दंड के प्रारूप में आधारित हैं। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? MK गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा वाक्य सही है? सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं, वो न्यायालय में परिवर्तनीय है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि केवल ए, जो कि ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला एंड लास्ट क्वेश्चन, 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? नसीम अहमद, रेखा शर्मा, ललिता कुमार मंगलम या तो नजमा हेपतुल्ला। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि रेखा शर्मा थी 2017 की राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हमारे चैनल Genius.102 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कल, यानी कि नेक्स्ट इसी के अगले 50 क्वेश्चन में। ठीक है।